शंकर तिवारी जी और हमारे संगठन के युवा जुझारू और सभी संवेदनाओं में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले जिला महासचिव बागीश मिश्रा जी, पत्रकार संघ के अध्यक्ष मढ़हरा निवासी आदरणीय राजेश तिवारी जी, परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष भाई अनिल कुमार शुक्ला जी, महिला महासभा की जिला अध्यक्ष मातृ शक्ति कल्पना तिवारी जी, आप बरियावन महिला डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता भी हैं, और मातृ शक्ति रेणु तिवारी जी जो कि आप यूट्यूबर भी हैं, अपने स्वयं की लिखी हुई गीत सामाजिक स्वयं बनाती हैं और लिखती भी हैं, और तमाम अपने समाज के संभ्रांत बुजुर्ग बड़ों को मैं प्रणाम करता हूं और अपने से अनुज छोटे भाइयों को आशीर्वाद। मित्रों, ये नई व्यवस्था नहीं है। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केसी पांडे पूर्व मंत्री जी हैं, गोरखपुर के निवासी हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंडित हरनाम बाबू मिश्रा सीतापुर से नगर पालिका अध्यक्ष हैं। 2013 से हम अपने जिले की कमान जिला अध्यक्ष के रूप में संभाला, और तब से आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के सहयोग के साथ कंधे से कंधे से मिला करके पूरे जिले में अलग जगाने का काम किया हूं। और उद्देश्य नहीं, मैं संकल्प लेता हूं और संकल्प के साथ चला हूं मेरा, और मैं इस तरीके से नहीं, अपने पिता के आशीर्वाद वचन से इस समाज की सेवा करने के लिए निकला हूं। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे पिताजी हमारे साथ स्वयं में थे जब मैं पद को लिया इस चीज को, और उनकी अग्रणी भूमिका रही कि बहुत अच्छा है, आप समाज का कार्य कर रहे हैं संसद के द्वारा। और उस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा सौभाग्य था, दुर्भाग्य नहीं। एक्सीडेंट हुआ तो मेरा सौभाग्य जगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पैर टूटने की वजह से, वरना मेरी माता जी जाती, क्योंकि एक एवार्डी के साथ एक एवार्डी उसके साथ जाना था साथ में। तो ये मेरा सौभाग्य था, प्रभु की और माता जी की कृपा थी। मैं पिताजी के साथ गया और डॉक्टर अब्दुल कलाम से रूबरू 5 दिन का कार्यक्रम था, 3 दिन का वहाँ था, 2 दिन आना जाना था। इस परिवार से मिलन करता हूँ, उनका आशीर्वाद है समाज की सेवा करने के लिए। और मैं व्यवसाय से पंडित टेंट हाउस नाम से मेरी फर्म है रामपुर सकरवारी में, जो कि मेरे जीविकोपार्जन का व्यवस्था है। सिर्फ खेती तो है ही है, लेकिन यह सिर्फ मेरा व्यवसाय है। और मेरा यह संकल्प है कि मैं अपने इनकम का दशांश अपने समाज की सेवा में लगाता हूं, चाहे वो चाय पानी के माध्यम से हो, चाहे कहीं मीटिंग के माध्यम से, चाहे मोटरसाइकिल तेल भराना हो, चाहे कार में तेल भरा, किसी भी रूप से आप मेरा जो इनकम है दशांश उसको मैं चलाता हूं। जहां इंड होता है उसी में इंड होने की नौबत ही नहीं देती है। आप लोगों के सहयोग से संगठन आज भी चल रहा है और चलता भी रहेगा। सिर्फ जागने जगाने की जरूरत है। दोस्तों, आज इस समाज में अर्थ की कमी नहीं है, मन जो है अर्थहीन हो गया है ब्राह्मण समाज का। आज भी ब्राह्मण के पास अर्थ तो इतना है कि सोचने, लेकिन मन जब अर्थहीन होता है तो पूरी शरीर मरती है। हम लोग प्रतिभा का अपने समाज से देखिए, कौन प्रतिभा वहाँ लड़का है उसको आप लोग बताइए, उसकी प्रतिभा को हम लोग जगाएं। कौन अपने समाज का गरीब ब्राह्मण है जिसकी दवा दांत पर नहीं हो पा रही है, जिस अपने समाज की
गरीब कन्या की शादी नहीं हो पा रही, शिक्षा नहीं हो पा रही। मित्रों, हम लोग पहल किए हैं, ये बताने की नहीं बात है, हम लोग छोटा छोटा पहल करके, क्योंकि अभी इतनी हम लोगों का अर्थ नहीं है कि हम लोग किसी 2-4 बहन बेटी की शादी करा दें, लेकिन हम लोगों ने प्रयोग किया है। ग्रुप पर बात डाल दी जाती है, लोग ये नहीं कोई जरूरी 10,000 रुपया ही डालें, 100, 50, 10 रुपया भी अगर उस गरीब ब्राह्मण के परिवार में चला जाता है तो 1 किलो आलू का दाम उस बेटी के शादी में उपयोग हो जाता। अभी जल्द ही हम लोगों ने इस चीज का भी प्रयोग किया, तो हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं। यह कौन सा परिवार ऐसा है जो अपने ही समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है? हम अपनी संवेदना अपने परिवार में नहीं कह सकते हैं, लेकिन अन्य जगह जाकर के अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं, इसलिए आज हम निंदा के पात्र हो रहे हैं। हमारे समाज में कोई वैल्यू हमारी नहीं है। अरे भाई, मुझे अपनी पीड़ा कहनी है तो अपने परिवार में कहूँ, अपने पिता से कहूँ, अपनी माँ से कहूँ, अपने भाई बहन से कहूँ, उसका निदान होगा। अगर हम दूसरे समाज में जाकर के अपने दर्द को बयां करेंगे, उससे हम आप कमजोर होते चले जाएंगे। आज यही कारण हम आप कमजोर हो रहे हैं बाबूजी। तो छिपाने की जरूरत है। मुझे चोट लगी है अपने परिवार से, परिवार मतलब अपने भाई पटीदार की बात है, तो मैं इस पीड़ा को अन्य समाज तक नहीं जाने दूंगा। ये संकल्प लेने की जरूरत है। दर्द सह लूंगा, एक समय उपवास कर लूंगा, लेकिन मेरा तीसरा समुदाय का व्यक्ति, मैं ब्राह्मणवादी हूँ, सर्वप्रथम मैं ब्राह्मण हूँ, उसके बाद ब्राह्मणवादी हूँ, तब मैं किसी समाज का हितकारी हूँ। मैं स्वयं सेफ रहूंगा तब आपकी रक्षा कर पाऊंगा। पहले मैं स्वयं सुरक्षित हूँ। कट्टा मुझे स्वयं लेकर के पहले रखना होगा अपने सुरक्षा के लिए, तब बचाने के लिए आपकी सुरक्षा के लिए यूज करना होगा और चलने चलना इसको समझना होगा। दोस्तों, 11 साल में बहुत दर्द मिला है अपने समाज से, ऐसा नहीं है। दिन रात समाई है, राजेश तिवारी पत्रकार हैं, बराबर हर कार्यक्रम की योजनाएं आपके पास भेजता हूँ, आप जानते भी हैं इस चीज, और लगभग सफलता भी मिलती है। जब डंका बजाया जाता है तो आवाज जाएगी दूर तक। एक छोटा, हमारे पास 50 ग्रुप हैं समाज के, और पूरे प्रदेश में हम आप चलती है चर्चा। तमाम ऐसे लोग हैं जो चर्चा करते हैं। इन 50 ग्रुप में अगर 200 लोग एक ग्रुप में होंगे तो आप जोड़ लीजिए, उसके बाद कम से कम 1000 लोगों को मैं स्वयं व्हाट्सएप पर भेजता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप पर डालने के बाद फिर मैं लिखता हूं, आपके व्यक्तिगत नंबर पर भी डालता हूं, इसलिए कि आप ब्राह्मण हो। मुझे उम्मीद है कि अगर 100 को आमंत्रित किया जाएगा तो 10 ही आ पाएंगे। 90 जो है वो रजाई में व्हाट्सएप देख करके सो जाएंगे। तो मित्रों, वो 90 के लिए भेजता हूं कि आप कम से कम उसको पढ़ करके ही सोइए, कि कोई बंदा है अलग जगा रहा है, आज के लिए नहीं जगा रहा है। आने वाली पीढ़ी, आज भगवान परशुराम को हम आप पूज रहे हैं, क्या पैदा होने को पहले भगवान परशुराम नहीं पूजे गए थे? उन्होंने ऐसा कार्य किया अपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए उन्होंने किया। आज पूजनीय हो गए हैं। अरे आज हम यूकोलिप्टस न लगावें, हम बट वृक्ष लगावें, पीपल लगावें, बरगद लगावें, महुआ लगावें, इमली लगावें, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? ये महुआ इमली कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं बनाइए, स्वयं खाने की व्यवस्था छोड़ दी जाए। आज वो पौधा लगा करके जाइए बट वृक्ष तरीके से, आने वाला पीढ़ी भी उस पौधे के नीचे छां लेगा। यूकोलिप्टस का प्रयोग न करिए कि आज लगाए हो तो 10 साल में आपको मरने के पहले आप उसको 3 बार खाएंगे। आने वाली पीढ़ी के, आज मैं जो कर रहा हूं आप लोगों के सहयोग और सानिध्य से, आप लोगों को साथ लेकर के, विश्वास में लेकर के, वो आने वाली पीढ़ी के लिए किया जा रहा है कि आज आने वाली पीढ़ी हमारी इस तरीके से ना मजबूर हो जाए कि वो पॉइजन खाने की स्थिति में आ जाए। आज हमारा समाज, हम आप चाहे जितना बिल्ला लगा करके घूम रहे हो, अंदर हम आप पीड़ित हैं। इसका कारण यह है, पुरानी कहे हैं, बैठे बड़ों के बीच में मुझे बुआ पान, बैठे छोटों के बीच में कटावे दोनों का। हम आप अपने से मीटिंग में फोन करें, अपने
ये प्रक्रिया को समाप्त कर दी, सारी पीढ़ियों को खत्म कर दी। आज उसका प्राथमिक बच्चों को हमें आप पता क्या, बीच की पीढ़ी का दोष है, बीच पीढ़ी हमारी गड़बड़ हुई, आज के बच्चे तो हमारे ब्राह्मण को बना रहे हैं। बीच की पीढ़ी चुटकी रखाना बंद कर दी, टीका लगाना बंद कर दिया, नथाना लीजिएगा, टीका लगाना बंद कर दिया, जनेऊ पहनना बंद कर दिया। अरे आज के बच्चों को देखिए, जब वो पवित्र हो रहा है जनेऊ पहन टीका लगा रहे हैं, छोटी मोटी रख रहे हैं, ये सम्मान है हमारा अस्त्र है। लेकिन बीच की पीढ़ियां ही हमें आपको आज कमजोर करके मजबूर है। आज वो भी समझ रहे हैं इस चीजों को, जो भी बोलते हैं। तो मैं तो आप लोग निवेदन है, जिनका एक पवित्र हुआ है वो जनेऊ न छोड़ें, महापाप है। नाली के कीड़े भी नहीं बन पाएंगे, आप वही स्थिति आप जान लीजिए। मस्तक पर चंदन लगाना बंद न करिए, सिखा आप रखिए, मेरे बाल झड़ गए फिर भी मैं रखता हूँ नीचे। प्रयास ये तीनों हमारी पहचान है। जनेऊ की मोटाईपन इतना होना चाहिए, समुद्र का उस पार वाला व्यक्ति अगर आपके ऊपर आक्रमण करना चाहता है तो देख ले ब्राह्मण है, तिलक से पहचान ले ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ये आपकी सुरक्षा है, ये कवच की जो बना था यही कवच था। क्यों बाबू, ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसकी हत्या करेंगे अनजान में। इन सब चीजों को आप दिखाइए। अगर आपके अंदर दुर्भावना दुर्गुण है, कोई भी शरीर में दुर्गुण है, आप इन तीनों चीजों का प्रयोग करके देखिए। मैं चैलेंज साथ कहता हूँ कि आप उपल बाजार या बस्तारी या अकबरपुर किसी भी ऐसी दुकान पर दिन में नहीं बैठ सकते जहाँ आप स्वयं लग जाएगी। अरे बाबू है बात यही ना, तो इस चीज का प्रयोग करिए। जानते हैं अगर कमजोरियां बन गई हैं अपने समाज में कि कुछ लोगों की, कमजोरियों को दूर करने का प्राविधान भी है। आप टिक्कर लगा के चलिए ना, आवाज भी नहीं करवा, खड़े हो जाइए। किसी भी मछली दुकान पे हिम्मत नहीं हुआ आपको मछली दे देगा, आप 3 दिन के बाद शर्म खा जाएंगे। दारू की दुकान पर आप खड़े रहे होंगे दिन में अगर आप त्यागना शुरू करेंगे तो रात में परिवार आपका इंतजार कर रहा है, आप कहाँ खा पी करके जा पाओगे। बचने के ये सब अस्त्र है, प्रयास किया जाए और ताना मारा जाए। अगर इस तरीके के लोग अपने समाज के कुछ लोग हैं तो उनको